Good morning, children. Today we are going to do a writing section, that is paragraph on Diwali. So I have given space here. You will draw a scene of Diwali, right? As you have drawn in Punjabi. Fine. So students, इस स्पेस में आप दिवाली का एक सीन क्रिएट करोगे, जैसे आपने पंजाबी में भी दिवाली लेख में किया था, राइट? देन यू विल राइट दिवाली पैराग्राफ. सो लेट अस स्टार्ट. दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया. दिवाली इंडिया के फेस्टिवल्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है. इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. तो दिवाली कैसा फेस्टिवल है? लाइट्स का. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस. दिवाली फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा खुशी से और जोश के साथ मनाया जाता है. इट सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल. तो दिवाली क्या चीज़ सिंबलाइज करती है, क्या बताती है हमें? विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, अंधेरे में रोशनी की जीत, और गुड ओवर इवल, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है ये दिवाली. जैसे कि आपने रामायण स्टोरी में भी सुना था कि श्री राम जी ने दुष्ट रावण का अंत किया था, इसीलिए ये लाइन बोली जाती है. इट्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल. गुड यूज किया जाता है श्री राम जी के लिए और इवल रावण के लिए, राइट? दिवाली इज ऑल्सो नोन एज दीपावली, विच मीन्स रो ऑफ लाइटेड लैम्प्स. दिवाली को और क्या बोलते हैं? दीपावली. हम बोलते हैं ना शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली और हैप्पी दीपावली, या शुभ दिवाली, शुभ दीपावली. तो दीपावली का क्या मीनिंग होता है? दीपावली का मीनिंग होता है रो ऑफ लाइटेड लैम्प्स. लैम्प्स की लाइन. जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं दिवाली पर, आजकल भी डेकोरेशन आप देख सकते हो अपने अराउंड, आसपास बहुत सारी डेकोरेशन आपको मिलेगी देखने को. तो बहुत सारे लैम्प्स, लाइट्स लगाई जाती हैं दिवाली पर. पीपल लाइट अप देयर हाउसेस. लोग अपने हाउसेस को लाइट अप करते हैं, ऑफिसेस को करते हैं, शॉप्स को करते हैं, एटसेट्रा विद दियाज और द ऑयल लैम्प्स. किसके साथ करते हैं? दिया के साथ और ऑयल लैम्प्स के साथ, राइट? इज सेलिब्रेटेड इन द कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर. तो हिंदू कैलेंडर में अलग अलग मंथ होते हैं, जैसे हम जनवरी, फरवरी बोलते हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर के मंथ हैं. हिंदू कैलेंडर के मंथ और होते हैं. जो दिवाली है वो कार्तिक, हिंदू कैलेंडर का कार्तिक मंथ होता है, उस मंथ में मनाई, जो आजकल चल रहा है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा केम बैक फ्रॉम 14 years ऑफ एग्जाइल. तो हमने इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर भी पढ़ा, रामा इन एग्जाइल. तो उसमें क्या था कि राम जी 14 years एग्जाइल के बाद अयोध्या वापिस आए थे. तब उनके आने पर लोगों ने दीपमाला की थी. पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी फॉर प्रॉस्पेरिटी. तो लोग क्या करते हैं इस दिन? गणेशा की, लॉर्ड गणेशा की और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी आए, खुशहाली आए. दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो वो अपने लोग, फ्रेंड्स और फैमिलीज को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Children, you can add this line. Many children celebrate Diwali by bursting crackers. तो बच्चे क्या करते हैं? दिवाली पर क्रैकर्स चलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को. बट वी शुड सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली एंड सेव नेचर. ग्रीन दिवाली मीन्स पॉल्यूशन फ्री दिवाली, मीन्स no use of crackers, right? So we should celebrate green Diwali and save nature. तो हमें दिवाली पर क्रैकर्स ना चलाकर अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए
और ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए. फाइन. सो आई एम गोइंग टू रिपीट. Diwali is one of the most popular festivals in India. It is a festival of lights. It is celebrated all over India with great joy and happiness. It symbolizes the victory of light over darkness and good over evil. Diwali is also known as Deepavali, which means row of lighted lamps. People light up their houses, offices, shops, etc. with diyas or the oil lamps. It is celebrated in the Kartik month of Hindu calendar. On this day, Lord Rama came back from 14 years of exile. People worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi for prosperity. They distribute sweets to friends and family. We should celebrate Green Diwali and save nature. Right? So this is first para and this is second para, this is third para. Fine? Now we'll do its difficult words and you will highlight these words, right? So first is popular, Popular, right? Next, festivals, Festi, Vals, festivals. Next is celebrated, Celebrated, celebrated. Next is happiness, Happy, happy, Ness, happiness. Spellings of happy are Happy, but happiness are Happiness. Right? Symbolizes, symbol से बना है, symbolizes, Symbol, symbolizes, symbolizes. Next is victory, Victory, victory. Next, darkness, dark, ness, evil, evil, right? Next is Deepavali, 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 right? Next is celebrated done, Kartik, Tik, कार्तिक. तो इंग्लिश में हम कार्तिक को ए के साथ यूज करते हैं, कार्तिका, कार्तिक. नेक्स्ट कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर, राइट? नेक्स्ट एक्साइल, एक्साइल. नेक्स्ट वर्शिप, WORSHIP, worship. Ganesha, GANESHA, Ganesha. Goddess, GODDESS, goddess. Lakshmi, LAKSH, MIME, Lakshmi. Next difficult word is prosperity, prosperity, PERITY, prosperity. Next, distribute, distribute, BUTE. Fine. Next is nature, NATURE, nature. Fine. So difficult words are popular, festivals, celebrated, happiness, symbolizes, victory, darkness, evil, Deepavali, Kartik, calendar, exile, worship, Ganesha, goddess Lakshmi, prosperity, distribute and nature. Right? So students, understand these difficult words. Try to write these words in your right and white book, otherwise in your rough notebook. Fine, you can also write these words after writing this paragraph in your notebook number 2.
राइट। तो इस पैराग्राफ को नोटबुक नंबर 2 में लिखोगे, उसके बाद आप डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस उस पैराग्राफ के बाद में भी कर सकते हो, राइट, वो भी लर्न करके। फाइन, so try to learn this paragraph also. Fine, now I'm going to revise yesterday's topic, that is verbs. तो verb का टॉपिक हम दोबारा से रिवाइज करेंगे. So students, we will review forms of regular verbs and irregular verbs. तो regular verbs कौन सी होती हैं? जिनके साथ suffix हम d या ed यूज करते हैं. Suffix means that is used at the end of word. और irregular होती हैं जिनमें d या ed हम यूज नहीं करते. So these are regular verbs. There are four parts of verbs: present, past, past participle, present participle. So first is advise. Its past form is advised, past participle advised, and present participle advising. Advise, advised, advised. Second, carry. So we will remove y and use ied. Carried, carried, and present participle ing, carrying. Third is copy. We will remove y and use ied. Copied, copied. Copy, copied, copied. We will use ing with the present word. Cry. We will remove y again and add ied. Cried, cried. Cry, cried, cried. And present participle is crying. Fifth is stop. Stopped, stopped, stopping. Sixth, try. Tried, tried, trying. Seventh, apply. Applied, applied, applying. Skip. Skipped, skipped, skipping. Ninth, lie. Lied, lied, lying. 10th, flow. Flowed, flowed, flowing. 11th, drop. Dropped, dropped, dropping. 12th, melt. Melted, melted, and melting. Right? So these are regular verbs, means we have used d or ed as a suffix of each word. Fine. So learn these words again. नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब में क्या होता है? हम सुफिक्स में डी और ईडी यूज नहीं करते. सो लेट अस स्टार्ट. बी, वॉज, बीन और बीइंग. बिगिन, बिगैन, बिगन और बिगिनिंग. बाय, बॉट, बॉट एंड बाइंग. यू विल लर्न स्पेलिंग्स ऑल्सो. चूज, चोज, चोजन, चूजिंग. Do, did, done, doing. Drink, drank, drunk, drinking. Eat, ate, eaten or present participle eating. Feel, felt, felt. Present participle feeling. Give, gave, given. Present participle giving. Go, went, gone. Present participle is going. Hear, heard, heard. And present participle is hearing. 12th, find, found, found, and finding is the present participle of find. We have these two words that have same past and past participle verbs. Cost, 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 and its present participle is costing. Fine. And next is cut, 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 and cutting. Cutting. Fly, flew, flown, flying. Build, built, built, building. Forget, forgot, forgotten, forgetting. Have, had, having. Hang के टू हैं past, hung और hanged. Same past participle में hung और hanged and present participle hanging. 20th, bring, brought, brought and bringing. So students, understand regular verbs and irregular verbs and understand the difference between regular verbs and irregular verbs and learn all these verbs. Fine. Then I will give you homework based upon these verbs. Fine.
and also learn paragraph on Diwali. Thank you.